हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सब्बीर आप सबका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, कठिनाइयां है तो क्या हुआ, हौसले बुलंद रखो, पढ़ाई को अपनी ताकत समझो और उमंग रखो। रातें जाग कर भी जो मेहनत करेगा आज, वही कल भविष्य का सितारा बनेगा। तो अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप अपने जो है पढ़ाई बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए। तो आपकी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए मैं भी थोड़ा सा योगदान देना चाहूँगा और आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए मैथ्स के एक छोटा सा टॉपिक कि परिमेय या अपरिमेय संख्या कैसे पहचाने, हाउ टू आइडेंटिफाई रैशनल इरेशनल नंबर्स, इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं किसी कारणवश जो है 6, 7, 8, 9 की पढ़ाई बढ़िया से नहीं कर पाते हैं और उसे इस टॉपिक में जो है बहुत समस्या होती है। तो मैं आज आपका जो है वो सारे बेसिस को भी कवर करूँगा जो किसी कारणवश जो है पिछली कक्षा में बढ़िया से नहीं पढ़े हैं। तो जानिए कुछ बेसिक्स चीज़ें। तो सबसे पहले आपको एक जो बेसिक्स जानकारी याद रखनी है बच्चों, वो है आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं आपने सुना होगा या कभी ना कभी आपने जो है एग्जाम में जो है प्रश्न में देखा होगा, प्राकृतिक संख्या ऐसे शब्द आए होंगे। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, बस आपने इसका इस्तेमाल जो है बहुत खूब किया है। आप कभी भी कहीं भी कोई सामान लेते होंगे तो आप जो है गिनती ज़रूर करते होंगे कि 1 सामान 2 सामान ऐसे, है ना। क्या आपने गिनती किया है? तो गिनती करते समय आपने कभी बोला है कि 0, 1, 2? क्योंकि हम लोग गिनती जब भी करते हैं तो गिनती 1 से शुरू होती है, 0 से नहीं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या को हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसकी संख्या को? गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या। तो याद रखना है, गिनती की संख्या, जो गिनती की संख्या है बच्चों, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में बोलेंगे काउंटिंग नंबर्स। और प्राकृतिक संख्या को हम लोग शॉर्ट में कैपिटल लेटर का n बोलते हैं, मतलब n। और प्राकृतिक जो संख्या है शुरू ही होता है 1 से। जब भी हम लोग गिनती करते हैं तो किससे शुरू करते हैं? 1। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, आपके एग्जाम में आ सकता है, आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो क्या जवाब देंगे? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1, क्योंकि 1 से शुरू होता है। उसके बाद 2, 3, 4 डॉट डॉट, है ना। अब अगर पूछ दिया जाए कि बताओ प्राकृतिक संख्याएं कितनी है, तो प्राकृतिक संख्याएं कितनी है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे कि प्राकृतिक संख्या आपका असीमित है। क्या है? असीमित, जिसे इंग्लिश में इनफिनिट बोलते हैं। तो बच्चों, प्राकृतिक संख्या क्या हो गया? असीमित, मतलब बहुत सारे, कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड प्राकृतिक संख्याएं हमारे पास मौजूद है। ठीक है। या ऐसे ही पूछ लिया जाए कि बताइए सबसे जो बड़ी प्राकृतिक संख्या है क्या है, तो क्या हो जाएगा? असीमित हो जाएगा, है कि नहीं है। उसके बाद आपको याद रखना है दूसरा, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसे हम लोग इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। तो ये क्या होता है बच्चों? होल नंबर्स क्या होता है? तो प्राकृतिक संख्या में सिर्फ 0 जोड़ देने पर, सिर्फ 0 ऐड कर देने पर पूरा परिवार को अब हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? मतलब अगर कहना है तो क्या हो जाएगा, इसमें शून्य शामिल हो जाएगा। शून्य मतलब 0, है ना, 0 शामिल हो जाएगा। और क्या? सभी प्राकृतिक संख्याएं, यहाँ मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, सभी n, सभी नेचुरल नंबर। और इसको और शॉर्ट में बोलना हो तो इसको हम लोग कैपिटल लेटर के W से डिनोट करते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3 डॉट। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा? 0। सबसे छोटी
आपका पूर्ण संख्या क्या हो गया 0, और इसे हम लोग किससे लिखते हैं W से। और एक बेसिक जानकारी जो है आपका पूर्णांक, क्या है पूर्णांक, जिसे हम लोग इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं पूर्णांक। ये बच्चों को थोड़ा ज़्यादा उलझा देते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको क्या करना है कि इसमें आपका क्या हो गया सभी W, मतलब सभी पूर्ण संख्याएं, ठीक है। और क्या, और इसमें जोड़ देंगे ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। मतलब क्या हो गया कि प्राकृतिक संख्या कौन है, एक मतलब -1, -2, -3 ऐसे करके, ये सारा जो है आपका पूर्णांक हो गया। तो पूर्णांक को हम लोग Z बोल देते हैं, है कि नहीं, या I बोल देते हैं। Z या I बराबर, इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो पूर्णांक आपका या तो माइनस में होगा, सपोज -3, 2, 1, 0, उसके बाद एक साइड होता है प्लस वाला 1, 2, 3 ... तो अब ये देखते हुए जो हम लोग है पूर्णांक को, जो ये माइनस में आता है, ये वाला माइनस वाला जो है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं नेगेटिव नंबर भी बोलते हैं, नेगेटिव नंबर्स, ऋणात्मक संख्याएं। आपको डरना नहीं है, जब भी कहीं भी कभी भी ऋणात्मक संख्याएं सुने या देखे तो आपके दिमाग में क्या आना है कि जो आपका प्राकृतिक संख्या है उसके सामने घटा का चिन्ह लगा देना, माइनस का साइन लगा देना, है ना, ऋणात्मक संख्या कहलाता है। उसके बाद 0 है ना, और ध्यान रखना है 0 ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक। आपका धनात्मक कहाँ से शुरू होता है, 1 से, है ना, 1, 2, 3, इसके बाद जितने सारे भी संख्या आएंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं धनात्मक संख्याएं, क्या कहा था इसको, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स, क्या बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। बच्चों हम लोगों ने इतना सीखा, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं आपको इससे, ताकि कि आपको ये पूरी बेसिक्स बढ़िया से समझ में आ जाए, और जो हम लोग का मेन टॉपिक है कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय, ये आप बेहतर से समझ पाएंगे। तो बताइए, अगर मैं आपको यहाँ लिख दूँ कि -20 है कि नहीं है, तो -20 को हम लोग प्राकृतिक बोल सकते हैं क्या, ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, तो इसको प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते। सिर्फ -20 को ही नहीं, किसी भी संख्या के सामने अगर माइनस आ जाए तो आप ध्यान रखें उसे प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के सामने माइनस नहीं होता। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, आप इस गलती से बचें। अगर माइनस है तो उसे प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। हाँ, अगर माइनस ना हो, सिर्फ 20 हो तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। क्या माइनस वाले संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में भी माइनस नहीं होते। तो यहाँ 20 है, तो अगर किसी ने कहा, आपसे पूछा, सही गलत में भी बहुत बार एग्जाम में आता है, तो -20 आपका पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण नहीं है और प्राकृतिक भी नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए कि -20 आपका पूर्णांक है, अगर मैं क्वेश्चन करूं -20 पूर्णांक है, तो आपका जवाब आना चाहिए जी सर -20 पूर्णांक है, क्योंकि माइनस वाला संख्या ना प्राकृतिक होता है और ना ही पूर्ण संख्या है। माइनस वाली संख्या आपका पूर्ण संख्या हो जाता है। दिक्कत शायद नहीं। और एक देखते हैं जिससे कि आप और समझ पाए। अगर मैं यहाँ पे कोई प्लस वाला संख्या ले लूँ, सपोज मैं यहाँ 20 ही लेता हूँ, क्या लेता हूँ 20, सिर्फ 20, तो आपका ये प्राकृतिक संख्या भी है,
प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, तो ये प्राकृतिक संख्या भी है। ये 20 आपका होल नंबर भी बोल सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं 20 इसमें भी आ जाएगा, और ये 20 आपका इंटीजर भी हो जाएगा। जेड मतलब क्या होता है बच्चों, पूर्णांक को जेड भी बोल सकते हैं। तो आप जो है एक चीज को समझे कि एक संख्या का नाम या एक संख्या अलग अलग फैमिली से भी जुड़े होते हैं। जैसे 20 है ना, 20 आपका जो है प्राकृतिक संख्या भी है, 20 पूर्ण संख्या भी है, 20 आपका पूर्णांक भी है। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हमारे पास इतने सारे परिवार हैं, कोई संख्या आता है तो कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको बिल्कुल आज से कंफ्यूज नहीं होना है कि जहां माइनस आया तो वो आपका पूर्णांक होगा, ठीक है, और जब माइनस आ जाए तो पूर्ण और प्राकृतिक नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों आप इसका नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नोट कर लिए होंगे आप सब। तो जो बताए ये बिल्कुल बेसिक्स था, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज हम लोग का टॉपिक है, तो अब आते हैं टॉपिक की ओर। तो कैसे पहचानना है कौन परिमेय है। तो मैं फिर से आपको एक बार परिमेय के बारे में बता देता हूँ बहुत फास्ट। जो परिमेय संख्या है वो क्या होता है बच्चों, परिमेय संख्या जो P/Q में होता है। और यहाँ आपको ट्विस्ट है, बेसिक्स अब यहाँ से काम आपका आना शुरू हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ PQ मतलब क्या भाई, PQ मतलब पूर्णांक, PQ मतलब बच्चों पूर्णांक। और एक शर्त है कि ध्यान रखना है सिर्फ कि Q सिर्फ 0 ना हो, बस इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय। बहुत सिंपल में क्या होता है परिमेय, ऐसी संख्या जो P/Q में हो, PQ पूर्णांक हो और Q 0 ना हो, ठीक। तो जैसे बच्चों देखो, अब आप ही बहुत सारे परिमेय संख्या बना सकते हैं, PQ पूर्णांक होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ, एक पूर्णांक है बिल्कुल, कि एक पूर्णांक संख्या है ना। उसके बाद 1/2, तो 1 भी और नीचे 2 है, तो क्या एक पूर्णांक है, आपने पढ़ के आया पीछे क्लास में, बिल्कुल 1 भी पूर्णांक है, 2 भी, तो इसका मतलब 1/2 क्या हो गया, परिमेय। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ -7 और यहाँ पे 9 लिख दूँ, तो क्या -7 माइनस वाली संख्या क्या होती है ना। अगर प्राकृतिक संख्या के साथ माइनस लग जाए तो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, लेकिन पूर्णांक होती है। तो ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक, तो ये आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया बच्चों। जैसे 0 ले लिए और नीचे में लिए 7, ज़्यादा बच्चा इस पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 0/7 परिमेय है या नहीं है। तो ध्यान रहे, परिमेय कौन होता है, जो ऊपर भी पूर्णांक रहे नीचे भी पूर्णांक रहे। तो 0 भी पूर्णांक और 7 भी पूर्णांक। सिर्फ ध्यान एक चीज की रखनी है कि नीचे में 0 ना हो। जो Q है, Q कहाँ पे होता है, नीचे 0 ना हो, तो ये पूर्णांक आपका है। लेकिन इसी को बच्चों 7/0 लिख देना बच्चों, तो ये पूर्णांक, ये परिमेय नहीं होगा। क्योंकि परिमेय का मतलब ही होता है कि Q 0 नहीं हो, इसका मतलब होता है Q 0 के बराबर नहीं हो। तो आपने सीख लिया परिमेय क्या होता है कि नहीं है। अब कुछ सवाल कर लेते हैं हम लोग, जिससे कि पहचान पाए और भी आसानी से। जैसे यहाँ और एक संख्या ले, इससे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में एक आपके एग्जाम में आते हैं, 22/7, ये परिमेय है। तो 22 पूर्णांक है, बिल्कुल सही, 7 भी पूर्णांक है। जब दोनों पूर्णांक हो जाए और नीचे में 7 है जो कि 0 नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, पूर्णांक है। तो दोनों पूर्णांक है, इसका मतलब ये भी संख्या क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपके जितने भी सभी प्राकृतिक सभी पूर्णांक और सभी पूर्ण परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या मतलब हुआ इसका, कि आपने जितना भी प्राकृतिक संख्या, अभी एक लिस्ट देखे थे, 1 2 3 4 5 6, कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर मैं 5 ले लूँ तो बच्चे डर जाते हैं, भाई ये तो 5 तो प्राकृतिक संख्या है। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या आपका परिमेय संख्या है। तो 5 अगर प्राकृतिक संख्या है तो परिमेय संख्या भी है। मतलब कोई अगर संख्या प्राकृतिक है तो वह परिमेय भी है, इसका मतलब ये परिमेय भी है। अगर वही मैं कुछ एग्जाम्पल ले लूँ, सिर्फ 9 ले लिया, -9, तो -9 आपका क्या है, प्राकृतिक तो है नहीं, पूर्ण भी है नहीं, माइनस लगा हुआ है, तो -9 आपका पूर्णांक हो गया। अगर पूर्णांक है
तो वो ज़रूरी है कि वो क्या हो जाएगा आपका परिमेय। तो -9 भी क्या हो जाएगा परिमेय। तो बच्चों 0, तो अगर पूछा जाए कि 0 प्राकृतिक संख्या है तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रही थी। तो 0 आपका पूर्ण संख्या है और पूर्णांक भी है। तो 0 अगर पूर्णांक है और आपका पूर्ण है तो इसका मतलब ये सभी संख्या आपका क्या हो गया, परिमेय भी हो गया। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आपका जो है सभी परिमेय प्राकृतिक या पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक हो। सभी परिमेय प्राकृतिक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो जरूरी नहीं। जैसे मैं आपको बोल दूं, यहाँ पे लिख दूं 1/2, ठीक है। 1/2 आपका क्या हो गया, परिमेय तो हुआ। 1/2 आपका क्या है, परिमेय है, लेकिन 1/2 आपका जाकर के नेचुरल नंबर नहीं है। आप इसको पूर्णांक भी पूर्ण नहीं बोल सकते हैं, आप इसको पूर्णांक भी नहीं बोल सकते। आप एक चीज़ याद रख लीजिए, जो जैसे 0 पॉइंट में कुछ समथिंग कुछ पॉइंट ले लिया 0.5, ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाए कि 0.5 आपका पूर्णांक है तो आप क्या जवाब देंगे, पूर्णांक है? बिल्कुल नहीं, 0.5 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/10। फिर इसको जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। और जो इस तरह से p/q में आ जाते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। सिंपल में जो आपका दशमलव वाला पॉइंट वाली संख्या है ना, वो आपका पूर्णांक नहीं होता है। आप कन्फ्यूज हो सकते हैं कि अगर मैं यहाँ लिख दिया -1.3, आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए पूर्णांक है, तो आप बोलेंगे अरे भाई माइनस वाली संख्या तो पूर्णांक होता है, तो आपने जो है हड़बड़ी में लगा दी, तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ दशमलव आ चुका है। इसको आप क्या लिखेंगे, -13/10। तो फिर यहाँ p/q बन जाएगा। तो पता ये चला 1-1.3 आपका जो है पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। ये क्या है, ये फिर आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस नहीं, अगर मैं यहाँ पे आपको 1.3 भी लिखूँ ना तो पॉइंट आ गया। तो पॉइंट वाली संख्या ना तो प्राकृतिक होती है, ना पूर्ण, और ना ही आपका जो है पूर्णांक होती है। इसको फिर आप क्या बोलेंगे, 1.3 को आप क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो अब तक आप बहुत सारी है ना संख्या को पहचानने सीखे होंगे कि कौन सी संख्या आपका पूर्ण है, पूर्णांक है, उसके बाद परिमेय है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के साथ आपका जो है ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। तो आप यहाँ से कोई चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो अब तक हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखा, तो अब कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। आइए, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ जिससे कि आप और अच्छे से समझ पाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, 22/7। आपको पूछ लिया जाएगा 22/7 क्या है, आप खुद बताइए, परिमेय है? और देखिए आप बोलेंगे सर आपने अपरिमेय के बारे में कहाँ कुछ बताया। आप सिंपल समझो कि अगर जो परिमेय है तो ठीक है, अगर परिमेय नहीं है तो समझो वो अपरिमेय है। अपरिमेय कौन, जो परिमेय नहीं है वो समझो क्या, अपरिमेय। तो 22/7 ऊपर में भी p है और नीचे में भी आपका q है, और ऊपर में भी पूर्णांक नीचे में भी पूर्णांक। जब दोनों जगह पूर्णांक हो, नीचे में सिर्फ 0 ना हो, तो नीचे 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ये वाला क्या हो गया, परिमेय। क्लियर। जैसे और एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज पाई लिए, इसको क्या बोलते हैं, पाई। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि पाई आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, है कि नहीं है भाई। बच्चा ये समझता है कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, इसलिए भाई अगर 22/7 आपको दे दे ना तब समझो कि वो परिमेय है। अगर नहीं दिया, सिर्फ पाई दिया है, तो आप पाई को यूँ समझो कि पाई है, नीचे में अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ क्या है, 1 है। तो पाई क्या पूर्णांक है, आपने पूर्णांक का जो इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि पूर्णांक में पाई कहीं आता था, बिल्कुल नहीं। पूर्णांक में क्या था, -1, -2, -3 या 0 या 1, 2, 3। तो पूर्णांक में कहीं भी पाई नहीं आता है। तो मतलब p और q क्या दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो पाई तो पूर्णांक है ही नहीं, तो इसका मतलब पाई क्या हो गया आपका, परिमेय जब नहीं है तो ये वाला हो गया अपरिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय संख्या।
और एक क्वेश्चन आपको देते हैं √2, क्या लेते हैं, √2। तो आपने वर्गमूल वाला मैथ पढ़ा होगा कि इसको जो अंडर √2 है इसका वर्गमूल कुछ निकलता नहीं है कि नहीं है। तो √2 को अगर हम लोग ऐसे लिखे 1, तो ऊपर में p और नीचे में q दे, तो ये √2 आपका पूर्णांक है। पूर्णांक के लिस्ट में √2 आया था कहीं पे, नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, अपरिमेय संख्या, है कि नहीं है। तो एक क्वेश्चन यहाँ कर लें, और कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। √15/3, √15/3। तो आपको कुछ नहीं करना है, जाके देखना है कि दोनों जगह पूर्णांक है कि नहीं है। भाई √15 है ना, √15 का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं, अंडर रूट निकालते हैं, तो आपका जाकर के वो नहीं निकलेगा। तो पता चला ये भी आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, ये भी हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन है √81/2। तो 81 का जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो हमारे पास 9 आ जाता है और 2, और 9 हमारा पूर्णांक, 2 भी पूर्णांक। इसका मतलब ये संख्या क्या हो गया, परिमेय। क्या हो गया बच्चों, परिमेय। अगर और कुछ क्वेश्चन ले लिया जाए, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे 64 और 81, और दोनों में आपके जो स्क्वायर रूट है ना। तो आप वर्गमूल निकालेंगे 64 का तो क्या निकल जाएगा, 8, और 81 का कितना, 9। तो दोनों के जब निकल गए तो 8 और 9 दोनों क्या हो गया, पूर्णांक है ना, और नीचे 0 है भी नहीं। तो ये आपका क्या हुआ, परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, परिमेय हो गया। या कभी आपको सिंपल में ऐसे पूछ लिया जाएगा कि 121 क्या है, 121 परिमेय है कि अपरिमेय है। तो कैसे बताएंगे, आपने वर्गमूल निकालना सीखा होगा। 4 का कितना होता है, 2 है ना, 16 का 4। तो उसी तरह से 121 का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो आता है 11। तो फिर 11 हमारे सामने आ जाता है, और 11 को नीचे 1 दे सकते हैं, तो आपका p और q दोनों पूर्णांक हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ जिससे बच्चे ज़्यादा जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल अगर बोला जाए कि √8 क्या है, तो 8 का आपका पूरी तरह से वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो √8 क्या हो गया आपका, √8 आपका हो गया अपरिमेय, ठीक है। अगर वही मैं ऐसे पूछ लूँ √2 है ना, तो √2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल पहले ही बता दिया गया होगा शायद। चलिए, ये भी आपका अपरिमेय हो। तो बच्चों ये बताओ कि √8 इंटू √2 क्या होगा, परिमेय कि अपरिमेय। तो बहुत सब तो सोचे होंगे कि √8 और √2 अपरिमेय है, तो ये भी अपरिमेय होगा। तो आप गलत सोचे होंगे। अब जो है अगर दो संख्या अंडर रूट में रहे तो आप उसका गुणा कर सकते हैं। अगर अंडर √8 है, यहाँ अंडर √2 है, तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, और 16 का तो आप जानते हैं कितना निकलेगा, 4। तो पता चला ये संख्या, ये पूरा आपका क्या है, परिमेय, क्योंकि 4 भी क्या है आपका, परिमेय है, ठीक है। तो सेम इस तरह से भी हो सकता है आपका, है ना। अगर मैं यहाँ दे दूँ √2 बटे जो है आपका, यहाँ दे दिया परिमेय, √2 दे दिया गया है, और नीचे में सपोज आपको दे दें √4, है कि नहीं है। चलिए 4 नहीं देते हैं यहाँ पे आपको जो है 50 दे देते हैं। क्या देते हैं, 50। तो अब यहाँ पे ऐसे √2 और 50 को देखेंगे तो आपको लगेगा ये वाला क्या है, अपरिमेय। लेकिन आप इसको काट भी सकते हैं, मतलब रूट वाली संख्या एक दूसरे से गुना भी हो सकती है और भागा भी लगाया जा सकता है। तो 2 है, यहाँ 50 है, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और 25 का कितना निकल जाएगा, 5। तो 1/5 आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो इस तरह से। और एक चीज़ आप सीख लीजिए यहाँ पे, जो आपको आने वाली सभी चैप्टर में काम आएंगे, ये इसको नोट्स करके इसको सीख लो बच्चों, बड़े काम के हैं वाला। अगर कहीं पे कोई दो रूट वाली संख्या को गुना करना हो ना, तो आप उसको आसानी से गुना कर सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो आप इसको गुना करके एक जगह लिख सकते हैं 8। समझ गए एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर ए और यहाँ भागा बी हो, तो आप दोनों को क्या कर सकते हैं,
भागा भी लगा सकते हैं, बटे भी कर सकते हैं, मतलब रूट ए बटे रूट बी। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ 12, ठीक है, और भागा यहाँ पे लिख दिया रूट 3, तो इसको हम लोग भागा भी लगा सकते हैं, 3 चौके 12 है ना, कितना आ जाएगा, रूट 4 से भागा चले जाएगा, 3 चौके 12, लेकिन रूट देना ध्यान रहे। फिर इसका आंसर आप क्या लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं। और 2 सीख लीजिए आप, जो बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं ना, यहाँ पे गलती करते हैं कि अगर उसे ये कर दिया जाए कि 2 प्लस रूट 3, तो बच्चे क्या कर लेंगे, रूट 5, जो कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। जो ये वाला है ना, अगर जो स्क्वायर रूट है अलग अलग संख्या पर लगा हुआ है, तो आप उसको जोड़ के एक जगह नहीं बिठा सकते हैं, आप इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, आप इसको ऐसे ही रख देना है। क्या कर देना है, ऐसे ही रख देना है। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, जब यहाँ भी रूट 2 होता और यहाँ भी रूट 2 होता, तब इसको आप जोड़ सकते हैं ऐसे करके कि यहाँ 1 और यहाँ 1, तो इसको क्या कर सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं ऐसे करके, समझ गए, ठीक है। लेकिन आप इसको 2 2 4 नहीं कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आपका घटा के साथ भी होता है। अगर आपको कोई रूट वाली संख्या को घटा करना होगा, जैसे अगर यहाँ पे मैंने दे दिया 7 और यहाँ कर दिया 5, तो बच्चे क्या कर देंगे, रूट 2 बिठा देंगे कि 7 से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। लेकिन ऐसा करना भी क्या है, गलत है। आप इसको कुछ नहीं कर सकते। हाँ, घटा सकते हैं तब जब अगर यहाँ भी 7 होता, ठीक है, और यहाँ भी 7 होता, तो 7 से 7 क्या हो जाता, 0। तो इस तरह से हम लोगों ने आज कई सारे कॉन्सेप्ट सीखा और संख्या को पहचानने सीखा कि कौन आपका परिमेय है, कौन अपरिमेय है, कौन प्राकृतिक है, कौन पूर्णांक है। इस तरह से बहुत कुछ सीखा बच्चों। तो जो है हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, ये सारी चीज़ एक तरह से आपका बेसिक्स क्लासेस थी, जो ये सब चीज़ आपको 9th क्लास तक आ जानी चाहिए। लेकिन अब हम लोग प्रॉपर आपके जो क्लास 10th के बुक्स में दिया गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं HCF और LCM निकालना, और HCF यूक्लिड विधि से निकालेंगे, भाग विधि से निकालेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।